इसमें कोई दो मत नहीं है कि बौद्ध धर्म ने 6th सेंचुरी बीसी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया। महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा सहज और सुग्राह्य धर्म दिया जिसमें न तो पौरोहित्यवाद था, न ब्राह्मणवाद था, न पूजा पाठ की कोई खास प्रवृत्ति थी, न दान दक्षिणा की प्रवृत्ति थी। धर्म के मूल से ईश्वर की सत्ता को ही हटा दिया। एक अनिश्वरवादी धर्म दिया, न ईश्वर होगा, न दान दक्षिणा की प्रवृत्ति होगी, न यज्ञवाद, न बलिवाद, न कर्मकांड का उहापोह होगा। बिल्कुल सहज धर्म दिया महात्मा बुद्ध ने। तब लगता है कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया। बुद्ध ने जन्म आधारित सर्वोच्चता के दावे का खंडन किया, चतुर्वर्ण व्यवस्था की आलोचना की और अपने संघ का दरवाजा सभी वर्ण के लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए खोल दिया। बिल्कुल समानता का विचार दिया महात्मा बुद्ध ने। स्त्रियां भी निर्वाण की अधिकारिणी थी बौद्ध धर्म में। तब लगता है कि बुद्ध ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बेहतर विकल्प दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जिस महात्मा बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया, महायान तक आते आते महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद कहां? स्वर्ग में निवास करते हैं, अमिताभ के रूप में, अवलोकितेश्वर के रूप में। वो पुनः आएंगे मैत्रेय बुद्ध के रूप में, अनाम बुद्ध के रूप में। चूंकि महायान में बुद्ध करुणा और दया के सागर है, इसे ही प्रज्ञा और पारमिता कहा गया है। जब तक तमाम जीवों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती, बुद्ध आते रहेंगे और वज्रयान तक आते आते यही विरागी बुद्ध सांसारिक बुद्ध के रूप में स्थापित हो गए, वज्रपाणी के रूप में, पद्मपाणी के रूप में स्थापित हो गया। बुद्ध के साथ तारा, जागली, कारुबाकी का जुड़ाव हो गया। मूर्ति पूजा, पूजा पाठ, चढ़ावा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में था, सभी को बौद्ध धर्म ने आत्मसात कर लिया। रही बात वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, तो जिस महात्मा बुद्ध ने जन्म आधारित सर्वोच्चता के दावे का खंडन किया, वही पाली साहित्य में चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ है। फर्क यही है कि वर्णगत सोपान में नंबर 1 पर ब्राह्मण नहीं है बल्कि क्षत्रिय है। पाली साहित्य में चतुर्वर्ण व्यवस्था इस प्रकार दिखता है: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब महात्मा बुद्ध को क्षत्रिय से ऐतराज था, चतुर्वर्ण व्यवस्था से नहीं कि भाई ब्राह्मण क्यों रहेगा ऊपरी सोपान पे, क्षत्रिय ऊपरी सोपान पर रहेगा। याद कीजिए, प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया। क्या भाई महिलाएं संघ में प्रवेश करेंगी तो यह धर्म जो 1000 वर्षों तक चलता, अब महज 500 वर्षों तक चलेगा? ऐसा स्टेटमेंट बुद्ध का था। जब आनंद के अनुरोध पे महाप्रजापति गौतमी की प्रवज्ञा हुई, तब महात्मा बुद्ध ने यह स्टेटमेंट दिया। और जब भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई, तो भिक्षुओं को के अधीन कर दिया। क्या भाई? तो भिक्षुणियां क्रोध में कभी संभाषण नहीं करेंगी। भिक्षुणियां भिक्षुओं के संदर्भ में कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगी। भिक्षु जहां मिलेगा, भिक्षुणियां उन्हें अभिवादन करेंगी। फिर समानता की बात कहां रह गई? सोचने की बात है। शुरुआती दौर में संघ में प्रवेश संबंधी कोई नियम नहीं था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने ही बनाया। अपराधी, ऋणी, राजसेवक संघ के मेंबर नहीं बन सकते। क्यों भाई? और आप आश्चर्य करेंगे, महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों की सभा में गए, महात्मा बुद्ध क्षत्रियों की सभा में गए, वैश्यों की सभा में गए, लेकिन कोई ऐसा स्रोत नहीं मिलता है जो ये कहे कि बुद्ध किसी शूद्रों की सभा में गए। तब लगता है कि बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विकल्प वाकई प्रस्तुत नहीं किया।